बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द लर्निंग ऑफ साइंस फॉर क्लास 1। लर्निंग ऑफ साइंस फॉर क्लास 1। लेट्स ओपन द बुक्स एंड मूव ऑन द यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7, द अर्थ। द अर्थ मतलब ये जो ज़मीन है, आर होम, हमारा जो अर्थ आर होम, यानी ये जो ज़मीन है और इसमें जो हमारा घर है। द अर्थ आर होम। सैंडी लैंड्स आर कॉल्ड डेजर्ट्स। अब उसने कहा है ज़मीन जो है ये, इसमें बहुत सारे जो है कुछ डेजर्ट्स हैं, कुछ वाटर एरिया है, कुछ लैंड एरिया है और कुछ माउंटेन एरिया है। अब उसने सबसे पहले ज़मीन के बारे में, द अर्थ के बारे में उसने कहा है कि सैंडी लैंड्स आर कॉल्ड डेजर्ट्स, यानी जो रेत वाली जो ज़मीन होती है उसको क्या कहते हैं, उसको डेजर्ट कहते हैं। सैंडी लैंड्स आर कॉल्ड डेजर्ट। उसको सहरा का नाम दिया जाता है। लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ पे ये ज़मीन है लेकिन ये सैंडी लैंड है, यानी ये रेत ही रेत है यहाँ पे, तो उसको डेजर्ट कहते हैं। इन द डेजर्ट देयर इज़ अ लेस वाटर एंड हार्ड टू फाइंड ग्रीन और शेड प्लांट्स। यानी जो डेजर्ट्स होते हैं, जो सहरा होते हैं, वहाँ पे पानी नहीं मिलता, पानी बहुत कम होता है और बहुत मुश्किल होता है, हार्ड टू फाइंड ग्रीन आर शेडी प्लांट्स। और यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है कि आप जो है वो सब्ज़ या जो शेडी प्लांट्स होते हैं वो सर्च कर सकें, वो पा सकें। सैंडी लैंड्स आर कॉल्ड डेजर्ट्स। इसको डेजर्ट का नाम दिया जाता है। और डेजर्ट जो होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर तरफ रेत ही रेत होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी जो होता है वो बहुत कम होता है और वेरी हार्ड टू फाइंड ग्रीन आर शेडी प्लांट्स। और या ग्रीन सब्ज़ या जो शेडी प्लांट्स होते हैं उनको सर्च आउट करना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट है वाटर बॉडीज़, यानी वो बॉडीज़, वो हिस्सा जो है वो जो पानी पे डिपेंड करता है। वाटर बॉडीज़ कंसिस्ट ऑफ पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स, oceans, and mostly oceans covers the major part of the water bodies and the water in them is salty। यानी वाटर बॉडीज़ वो होती हैं, वो उसमें उसने नाम बताए हैं जहाँ पे पानी पाया जाता है, यानी वो एरिया जो जहाँ पे पानी, जैसे कि पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, ये जो पहाड़ों में ये लेक्स होती हैं, उसके बाद स्ट्रीम्स हैं, रिवर्स हैं, दरिया है, समंदर है, और ये जो नहरें वगैरह होती हैं, ये सारी क्या हैं, ये वाटर बॉडीज़ में शामिल हैं। वाटर बॉडीज़ कंसिस्ट ऑफ ponds, lakes, streams, rivers and oceans। मोस्टली ओशंस, यानी जो बहुत ज़्यादा जो ओशंस हैं, कवर द मेजर पार्ट, यानी मोस्टली जो ओशन है वो कवर करता है मेजर पार्ट ऑफ वाटर बॉडीज़, यानी वाटर बॉडी का जो मेजर पार्ट है, यानी जैसे समंदर है, तो इसमें सबसे ज़्यादा पानी जो है वो पाया जाता है, यानी इसमें मोस्टली सबसे ज़्यादा पानी जो है वो कवर किया जाता है। द मेजर पार्ट ऑफ वाटर बॉडीज़ के मेजर पार्ट को कवर करता है। एंड द वाटर इन दैम इज़ सॉल्टी। और जो पानी होता है इसमें वो सॉल्टी होता है। ऑल द लेक्स, यानी तमाम जो ये वो जो लेक्स वगैरह होती हैं पहाड़ों के अंदर, ये पानी की जो लेक्स होती हैं, एंड द रिवर्स हैं, और जो रिवर्स वगैरह हैं, एंड पॉन्ड्स फ्लो टू फॉल इनटू द ओशन। All the lakes and rivers and the ponds flow to fall into the ocean। ये तमाम जो है ये फ़्लो करती हैं और जाके समंदर में इनका पानी गिरता है।
इसलिए जो सबसे बड़ा जो वाटर बॉडीज़ में से जो सबसे ज़्यादा मोस्टली जो पानी कवर किया जाता है वो ओशंस में होता है, और इसका पानी जो होता है वो सॉल्टी होता है। लुक एट दिस, यहाँ पे उसने ओशंस की एक पिक्चर दिखाई है, यहाँ पे लेक है और रिवर्स हैं। डियर चिल्ड्रन, we use land to grow our food, crops like wheat, rice, maize and many more, and the earth has all the things which we need to live. We use air to breathe, get our food from crops, and use water to drink and wash and cook. अब उसने कहा है कि बच्चों we use land, यानी हम लोग जो है वो ज़मीन को यूज़ करते हैं टू ग्रो आवर फूड्स, हमारी जो खुराक है उसको ग्रो करने के लिए, क्रॉप्स करने के लिए, लाइक वीट, इसमें गंदम है, राइस है, मकई है, एंड मैनी मोर, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें जिनको क्रॉप्स करते हैं, जिनकी फूड क्रॉप्स होती है। और इसके लिए हम लोग किसको यूज़ करते हैं? वी यूज़ लैंड्स टू ग्रो आवर फूड, crops like wheat, rice, maize and many more. The earth has all the things which we need to live. इसी तरह जो ज़मीन है वहाँ पे the earth has all the things which we need to live. ज़मीन जो है वहाँ पे बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। द अर्थ हैज़ ऑल द थिंग्स विच वी नीड टू लिव, जिनकी हमें ज़रूरत होती है। वी यूज़ एयर टू ब्रीथ, जैसे हमें हवा की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए। गेट आर फूड्स फ्राम क्रॉप्स, और इसी तरह हम लोग अपनी जो खुराक है वो क्रॉप से हासिल करते हैं। एंड यूज़ वाटर टू ड्रिंक, और हम लोग जो पानी जो है वो इस्तेमाल करते हैं टू ड्रिंक, पीने के लिए। वॉश एंड कुक, और धोने के लिए और पकाने के लिए। ये यहाँ पे आता है कि हम लोग जो है वो पानी का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, जो हमारी लैंड है वो किस लिए यूज़ होती है, और जो हम लोग जो ये वीट, राइस एंड मैनी मोर्स जो क्रॉप्स हैं उनको जब हम लोग ग्रो करते हैं तो हमें ज़मीन की ज़रूरत होती है, इसके साथ साथ उसे पानी की ज़रूरत होती है, और हमें हवा की ज़रूरत होती है जिससे हम सांस लेते हैं और अपनी जो खुराक है वो क्रॉप से हासिल करते हैं। और यूज़ करते हैं वाटर टू ड्रिंक, वॉश एंड कुक, यानी हम लोग जो है वो वॉश एंड कुक करने के लिए वाटर वगैरह को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, मूव ऑन द गिव द शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, उनके शॉर्ट आंसर्स देने हैं। वाई इज़ अर्थ एन आइडियल प्लेस टू लिव? जैसे कि आपने पढ़ा, आर अर्थ है, द अर्थ आर होम में यहाँ पे देखें सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये देखें, अर्थ आइडियल, बिग आइडिया। Dear children, we all live on the earth, and all the planets and animals also live on the earth. The earth has dry land and vast water bodies, and the earth is round in shape, and the 7 large parts of earth are called continents. The earth our home में यूनिट नंबर 7 में सबसे पहले है we all live on earth, and all the plants and animals also live on earth. The earth has dry land and vast water. The earth is round in shape, and the 7 large parts of earth are called continents. The earth has various features or forms of land. Plains area. Plains have flat shape with green fields and grassy lands spread out a long way in the surface of the earth.
यानी वो एरिया जो प्लेन होता है, प्लेन एरिया जहाँ पे घास वगैरह उगती है या ग्रीन ग्रेसी या फील्ड्स होते हैं या फसलें वगैरह यहाँ पे उगाई जाती हैं। एंड स्प्रेड आउट अ लॉन्ग वे ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और ये जो है ये बहुत ज़्यादा सरफेस है ज़मीन का। नेक्स्ट है माउंटेन। The mountains are the highest type of land and mostly covers with the snow। जो पहाड़ वगैरह होते हैं ये हाईएस्ट टाइप्स ऑफ लैंड्स होते हैं एंड मोस्टली कवर्ड विद द स्नो, और ये बर्फ़ के साथ जो है वो ढके होते हैं। यानी जो हाईएस्ट टाइप है लैंड, ज़मीन की जो ऊंचाई वाली जो हिस्सा है उसको माउंटेन का नाम दिया जाता है एंड मोस्टली कवर्ड विद स्नो, और ये स्नो के साथ कवर होती है। सबसे पहले हमने जो है वो इसका ज़मीन का प्लेन एरिया कवर किया, उसके बाद माउंटेन है, माउंटेन के बाद हम लोग सैंडी लैंड्स यानी डेजर्ट वगैरह की तरफ चले गए। उसके बाद वाटर प्लांट जो एरिया है जिसमें वाटर बॉडीज़ हैं, वाटर बॉडीज़ में हमारे पास जो है वो ओशन है, लेक एंड रिवर्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं यानी जो हमारा प्लेन एरिया है जो ग्रॉसी और फील्ड्स वगैरह से कवर होता है एंड स्प्रेड आउट अ लॉन्ग वे इन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी ये ज़मीन का जो होता है ये सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो इससे कवर किया जाता है। वी ऑल लिव ऑन द अर्थ एंड all the planets and animals also live on the earth. Earth has dry lands and the vast water bodies, and the earth is round in shape, and the 7 large parts of the earth are called continents. The earth has various features of our forms of lands. The plains have a flat shape with green fields and a grassy land spread out a long way on the surface of the earth। उसके बाद हमारे पास माउंटेन आ जाते हैं। माउंटेन है, माउंटेन आर द हाईएस्ट टाइप ऑफ लैंड एंड मोस्टली कवर्ड विद द स्नो, यानी ये बर्फ़ वगैरह के साथ जो है वो ढके हुए होते हैं। नेक्स्ट है सैंडी लैंड्स आर कॉल्ड डेजर्ट्स, इनको डेजर्ट्स कहते हैं। उसके बाद जो है वाटर बॉडीज़ के बारे में आपने पढ़ा। वाटर बॉडीज़ के बाद हम लोग जो हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। यूनिट नंबर 7 की एक्सरसाइज है असेसमेंट एंड एक्टिविटी। गिव द शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके शॉर्ट आंसर्स हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले वाई अर्थ इज़ एन आइडियल प्लेस टू लिव, यानी ज़मीन जो है वो आइडियल प्लेस क्यों है रहने के लिए। यहाँ पे उसने कहा है वाई द अर्थ इज़ एन आइडियल प्लेस टू लिव। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पे देखिए बच्चों, आपने पढ़ा था कि वी ऑल लिव ऑन द अर्थ, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो लिव ऑन द अर्थ। We यहाँ पे आएगा we all live on the earth and many other animals also live on the earth because it has plain and vast water area। नेक्स्ट है व्हाट आर द वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ क्या होती हैं? जैसे कि आपने पढ़ा था, वाटर बॉडीज़ जो होती हैं ये कंसिस्ट होती हैं पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड ओशंस, एंड मोस्टली ओशंस कवर द मेजर पार्ट्स। व्हाट आर द वाटर बॉडीज़? वाटर बॉडीज़ कंसिस्ट ऑफ water bodies consist of ponds, lakes, rivers, ocean
वाटर बॉडीज जो होती हैं, रिवर, स्ट्रीम्स, ओशंस एंड स्ट्रीम्स, यानी जो वाटर बॉडीज़ होती हैं ये वाटर बॉडीज़ कंसिस्ट होती हैं ऑफ पोन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ओशंस एंड स्ट्रीम्स। नेक्स्ट है फिलिंग इन द ब्लैंक्स। इसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ओशन है, डेजर्ट है, प्लेन्स है, राउंड एंड माउंटेन्स हैं। इसमें है द अर्थ इज़ राउंड इन शेप, द अर्थ इज़ राउंड in shape, and the two is dash have flat shape with green fields and grassy lands। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्लेन्स एरिया जो होते हैं। प्लेन्स हैव फ्लैट शेप विद ग्रीन फील्ड्स एंड ग्रॉसी लैंड्स। सैंडी लैंड इज कॉल्ड डेजर्ट। Sandy land is called desert। सैंडी लैंड इज़ कॉल्ड डेजर्ट। जो सैंडी लैंड्स होती हैं उसको डेजर्ट कहते हैं। सबसे पहले था द अर्थ इज़ राउंड इन शेप। जो ज़मीन होती है वो शेप राउंड शेप में होती है। उसके बाद है प्लेन्स हैव फ्लैट शेप विद ग्रीन फील्ड्स एंड ग्रॉसरी लैंड्स। उसके बाद सैंडी लैंड्स इज़ कॉल्ड डेजर्ट्स। इनको डेजर्ट का नाम दिया जाता है। एंड द डैश इज़ द हाईएस्ट टाइप ऑफ लैंड, माउंटेन। माउंटेन इज़ द हाईएस्ट टाइप ऑफ लैंड, यानी जो पहाड़ वगैरह हैं ये हाईएस्ट टाइप है ज़मीन की। नेक्स्ट डैश कवर द मेजर पार्ट ऑफ वाटर बॉडीज। ओशंस कवर द मेजर पार्ट ऑफ वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ के जो मेजर पार्ट्स हैं वो किससे कवर किए जाते हैं, वो ओशंस से कवर किए जाते हैं। ड्रा पिक्चर ऑफ माउंटेन एंड कलर इट। पहाड़ों की, माउंटेन्स की पिक्चर्स को ड्रा करना है और उसको कलर करना है। तो यहाँ पे आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, ये माउंटेन्स हो सकते हैं जो आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। माउंटेन्स की पिक्चर्स आपने नीचे ड्रॉ करनी है। उसके बाद इसको क्या करना है, इसको कलर करना है। इसको अब आपने कलर करना है।
ये माउंटेन्स की पिक्चर्स हमने ड्रॉ की और उसको कलर किया। ये देखिए, ड्रॉ पिक्चर ऑफ माउंटेन्स एंड कलर इट। हमने माउंटेन्स की पिक्चर को ड्रॉ किया और उसको कलर किया। ये हैं हमारे पास माउंटेन्स पिक्चर एंड कलर इट। ये हम लोगों ने जो स्नोइंग माउंटेन्स होते हैं उनको जो है वो कलर किया है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।